दोस्तों, जिस देश को भारत ने आजाद कराया, आज वही देश उसी भारत से बगावत कर रहा है। और हैरानी की बात यह है कि जिस बांग्लादेश के पास खाने के भी पैसे नहीं, वही बांग्लादेश आज भारत को धमकी दे रहा है। सवाल सिर्फ एक है, क्या बांग्लादेश वाकई भारत के सामने खड़ा होने की हालत में है या फिर ये उसकी आखिरी भूल साबित होने वाली है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। आज बांग्लादेश पर 104.48 अरब डॉलर यानी करीब 8.7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा, कम रेवेन्यू और निवेशकों की भागदौड़, इन सब ने मिलकर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है। कर्ज हर साल 14% की रफ्तार से बढ़ रहा है। कंपनियां देश छोड़ रही है, सरकारी खजाना खाली हो चुका है और इसी हालत में भारत को गिरहभवकी दी जा रही है। शेख हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश में हालात पूरी तरह बिगड़ गए। विद्रोह चरम पर है, सड़कें खून से लाल हैं, लोगों को जिंदा जलाने की घटनाएं सामने आ रही है और इसी हिंसा का सबसे बड़ा शिकार हिंदू अल्पसंख्यक बन रहे हैं। आज अगर भारत एक दिन के लिए भी सप्लाई रोक दे तो बांग्लादेश की थाली खाली हो जाएगी, क्योंकि गेहूं, चावल, चीनी, प्याज, आलू, लहसुन, मसाले, फल, सब्जियां, कपास, पेट्रोल, डीजल, दवाइयां, यहां तक कि बिजली भी भारत से जाती है। साल 2022-23 में भारत बांग्लादेश व्यापार था करीब 16 अरब डॉलर। भारत खरीदता है सिर्फ 2 अरब डॉलर का सामान, लेकिन बेचता है 14 अरब डॉलर से ज्यादा। इतना ही नहीं, भारत ने बांग्लादेश को 8 अरब डॉलर की मदद भी दी है सड़कें, रेल, पोर्ट्स बनाने के लिए। बांग्लादेश की कुल बिजली सप्लाई का 17% हिस्सा भारत से आता है। भारत की सिर्फ एक निजी कंपनी हर दिन करीब 1500 मेगावाट बिजली देती है। सोचिए, अगर भारत सिर्फ एक स्विच ऑफ कर दे तो फैक्ट्रियां बंद, उद्योग ठप और पूरा देश अंधेरे में। बांग्लादेश को लग रहा है कि चीन और पाकिस्तान उसका साथ देंगे, लेकिन वो ये भूल गया है कि 94% सीमा भारत से जुड़ी है। थाली में भारत का अनाज है, घर की बत्ती भारत से जलती है। किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर हर्ष पंत साफ कहते हैं, जिस कीमत पर भारत सामान देता है, उस कीमत पर चीन या अमेरिका कभी नहीं दे सकते। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था असल में जिंदा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। भारत से कपास खरीदो, सस्ती लेबर से कपड़ा बनाओ और दुनिया में बेच दो। भारत अपने कुल कपास और जूट का 35% हिस्सा बांग्लादेश को देता है। अगर भारत ये सप्लाई रोक दे तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था सीधे क्रैश हो जाएगी, क्योंकि टेक्सटाइल का हिस्सा बांग्लादेश की जीडीपी में 11% है। अगस्त से अब तक बांग्लादेश को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जिस देश की अर्थव्यवस्था भारत के फ्यूल से चलती हो, जो भारत के बिना खाने, पहनने और जलने तक असहाय हो, क्या वो भारत के सामने ज्यादा देर टिक सकता है? या फिर बांग्लादेश ने अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिख दी है, जो मेरे और आपके सामने है? कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।